नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी, गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, गोवा जिसे हम भारत का पर्यटक स्वर्ग कहते हैं, आज एक सवाल के घेरे में है। न्यूक्लियर प्लांट यहां विकास का प्रतीक बनेगा या बर्बादी का सबब? और इस सवाल के जवाब में सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, जैसे दो नावें जो एक ही तूफान में फंस गई हों मगर मंजिल की दिशा पर सहमत ना हो। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में गोवा में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सरकार का तर्क है कि यह प्लांट गोवा को बिजली से आत्मनिर्भर बनाएगा, उद्योगों को बढ़ावा देगा और देश के ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करेगा। सुनने में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह प्लांट वाकई गोवा के लिए विकास का रास्ता खोलेगा? विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को गोवा के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर हमला बताया है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने इसे खतरनाक प्रयोग करार दिया है। उनका कहना है कि गोवा जैसे पर्यावरण संवेदनशील राज्य में न्यूक्लियर प्लांट लगाना न सिर्फ जोखिम भरा है, बल्कि ये गोवा की आत्मा, उसके पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य को दांव पर लगाने जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गोवा को बीजेपी की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्या यहाँ के लोगों की राय, उनकी चिंताओं को दरकिनार किया जा रहा है? राष्ट्र टीवी से बात करते हुए साउथ गोवा से कांग्रेस के सांसद विरियाटो फर्नांडिस ने तो इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री के टैलेंट पर ही सवाल खड़ा करते हुए उनको टैलेंट डेफिशिएंसी बता दी। दोस्तों, आप जरा इस तस्वीर को और करीब से देखें। गोवा की अर्थव्यवस्था का आधार है पर्यटन। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक गोवा में हर साल करीब 80 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनमें 7 लाख से ज्यादा विदेशी होते हैं। ये टूरिस्ट गोवा के समुद्र तटों, उसकी हरियाली और उसकी आजाद संस्कृति के लिए आते हैं, ना कि किसी न्यूक्लियर प्लांट के लिए। अगर ये प्लांट बनता है तो क्या होगा? क्या टूरिस्ट उस जगह जाना पसंद करेंगे जहां रेडिएशन का डर हो, जहां पर्यावरणीय जोखिम की आशंका हो? और अगर टूरिज्म पर चोट पड़ी तो गोवा की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? स्थानीय लोग जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और छोटे मोटे व्यापारों पर निर्भर हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट से गोवा को सस्ती बिजली मिलेगी, मगर सवाल ये, क्या गोवा को इसकी इतनी जरूरत है? 2011 की जनगणना के मुताबिक गोवा की जनसंख्या महज 14.59 लाख के करीब है। क्या इतनी छोटी आबादी के लिए न्यूक्लियर प्लांट जैसा बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाना जरूरी है? क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, जो गोवा के पर्यावरण के लिए अनुकूल हो? अब बात करते हैं पर्यावरण की। गोवा की पारिस्थितिक तंत्र बेहद नाजुक है। यहाँ के जंगल, नदियां और समुद्र तट पहले ही खनन और अंधाधुंध निर्माण से प्रभावित हुए हैं। न्यूक्लियर प्लांट का मतलब है भारी निर्माण, रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन और दुर्घटना का जोखिम। अगर भगवान ना करे कोई हादसा हुआ, जैसा चेरनोबिल या फुकुशिमा में हुआ, तो गोवा का क्या होगा? क्या हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि इस प्रस्ताव में गोवा के लोगों की सहमति क्यों नहीं ली गई? क्या यह फैसला दिल्ली के बंद कमरों में लिया गया, बिना स्थानीय लोगों, पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों या विशेषज्ञों की सलाह के बगैर? कांग्रेस ने इसे गोवा की स्वायत्तता और उसके लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर हमला बताया है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गोवा पहले भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ आंदोलन कर चुका है जो उसके पर्यावरण और संस्कृति को खतरे में डालते हैं। तो सवाल ये, क्या ये न्यूक्लियर प्लांट गोवा के लिए जरूरी है? क्या ये विकास का रास्ता है या फिर एक ऐसी राह जो गोवा को बर्बादी की ओर ले जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोवा के लोगों को ये तय करने का हक नहीं कि उनके भविष्य में क्या होना चाहिए? खैर, ये वो सवाल है जिनका आपको और हमें इंतजार है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति जरूर गर्मा गई है और आने वाले समय में राजनीति के गर्मागर्म इस अखाड़े में न्यूक्लियर प्लांट का मुद्दा कुश्ती करता नजर आने वाला है। आखिर में गोवा के लोगों से सवाल, क्या आप भी चाहते हैं कि गोवा में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंच सके। नमस्कार।